नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी भर्ती के बारे में और बड़ी अपडेट है। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, कोई भी आपका डाउट नहीं बचे। क्योंकि बार बार में हमारे साथी हैं कमेंट करते हैं और कमेंट इसलिए करते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम आपका हो चुका है, भर्ती कंप्लीट नहीं हो पा रही है। 2019 में आपकी भर्ती आई थी एचएससी के द्वारा, फिर आपका यही खेल चलता रहा। आपको भी पता है इसके बारे में, तो ज़्यादा क्या बात करें। और आज बड़ी अपडेट इसलिए दोस्तों क्योंकि चेयरमैन साहब आपके एचपीएससी के आलोक वर्मा, तो इनसे हमारे साथी हैं जो आपके पीजीटी के साथी, इनकी मुलाकात आपकी हुई थी और ये काफ़ी टाइम पहले आपकी होनी थी दोस्तों। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वीडियो में और उसमें बताया था कि शिक्षा मंत्री साहब आपके कंवरपाल गुर्जर, इनसे कैंडिडेट ने मुलाकात की है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 तारीख से पहले आपका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और चेयरमैन साहब से बात भी की थी इन्होंने वहाँ पर कैंडिडेट के सामने। और उस टाइम पर दोस्तों जो हमारे साथ थे, इन्होंने चेयरमैन से भी टाइम मांगा हुआ था और शायद उसी दिन टाइम मिलना चाहिए था। चेयरमैन साहब नहीं मिल पाए, टाइम नहीं दिया। तो आज आपकी मुलाकात हुई है एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा से। तो इन्होंने क्या आपका इसके बारे में बताया है और कब तक आपकी भर्ती होगी, किस तरह का पैटर्न आपका होगा और कब तक आपका एग्ज़ाम इसमें होगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों और स्टेप वाइज बात करेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट ने पूछा भाई नोटिफिकेशन कब आएगा हमारा सर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, कैंडिडेट को मुश्किल हो रही है। ऊपर से इलेक्शन का दबाव, इलेक्शन हो गया तो आपका भर्ती पूरी नहीं हुई, फिर आगे सरकार क्या हो क्या नहीं होगा सभी को पता है। तो बिल्कुल चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया और बता दिया वही 10 से 15 दिन आपके यहाँ पर लग सकते हैं। 10 से 12 दिन में आपकी वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन के साथ देखने को मिलेगी। तो इसमें लेट होने का कारण भी इन्होंने क्लियर कर दिया। पहले इनकी तैयारी थी बिल्कुल 10 से 15 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने इसके बारे में बता दिया। एचपीएससी का काफ़ी बिजी शेड्यूल था और एचसीएस का जो आपका एग्ज़ाम है, इसका प्रोसेस आपका जो चल रहा था, इसमें काफ़ी दिक्कत थी। इसको सोल्व करने में टाइम लगा है, रिजल्ट भी निकाला है, रिजल्ट नए तरीके से निकाला है। तो ये आपका नोटिफिकेशन आने में लेट होने का सबसे बड़ा कारण आपका था। तो ये तो चेयरमैन साहब ने बता दिया भाई आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा 10 से 12 दिन के अंदर आज के अकॉर्डिंग। अब इसमें इन्होंने फिर वही सवाल किया एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा, क्योंकि बाद में फिर कैंडिडेट कोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात है, जो आपका लास्ट में एग्ज़ाम पैटर्न था, जो अब आपका लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्लस आपका सब्जेक्टिव प्लस आपका इंटरव्यू, तीनों चीज़ आपकी यहाँ पर रखी जाएंगी। यानी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है दोस्तों। चेयरमैन साहब ने बता दिया और शायद यही आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि चेयरमैन साहब ने बोला है तो यही आपका रहने वाला है, इसमें चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट ने काउंटर सवाल किया फिर यहाँ पर, फिर कैंडिडेट कोर्ट में जाएंगे, फिर आपका मामला वही अटकेगा। तो चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया कोई कोर्ट केस आपका नहीं होगा, कोई भी इसमें लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा। कैंडिडेट कोर्ट में जाएं, यानी वैकेंसी को बिल्कुल नए नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से जारी किया जाएगा जिसमें कोई भी कमी ना हो और एडवर्टाइजमेंट आपकी नहीं होगी। इसलिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला कोर्ट केस आपका नहीं होगा। शायद यही चेयरमैन ने प्रयास किया क्लियर करने का, इसलिए बोला है इन्होंने नहीं होगा कोर्ट केस आपका। और बिल्कुल आश्वस्त किया है वही कि कोई भी कमी नोटिफिकेशन में नहीं होगी जिस पर कोर्ट केस आपका बनता हो, ये इन्होंने बोला है। अब एग्ज़ाम पैटर्न का बता दिया, वैकेंसी का बता दिया, नोटिफिकेशन के बारे में, एग्ज़ाम आपका कब तक होगा इसके बारे में भी इन्होंने बता दिया। अगस्त में आपका एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा, अगस्त के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो दोस्तों। तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको पता ही है, साथ के साथ बीच में 1-2 महीने का टाइम दे के आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी आपका ले लिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये आपका प्रोसेस आपका रहेगा दोस्तों, इसमें इनके अकॉर्डिंग ये आपका रहने वाला है। अब इसमें कुछ कैंडिडेट आपके इस तरह के भी हैं जिनकी आपकी वैकेंसी आपकी ज़्यादा हैं, एस्टेट आपके कम हैं, एस्टेट पास कैंडिडेट। इन्होंने भी पूछा फिर हमारे साथ क्या होगा, क्या पूरा प्रोसेस हमारे साथ भी होगा। तो चेयरमैन ने बोला भाई अभी तक तो यही है सभी के साथ, बाकी अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं क्या होता है इसका पता चलेगा, उसके बाद देखेंगे आपका। और यही इन्होंने बोला है। अब कुछ कैंडिडेट की डिमांड है बार बार में कि हमारा सब्जेक्ट नहीं आया, क्या इसमें आ पाएगा, और सब्जेक्ट इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, यानी वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी या कम होंगी। तो चेयरमैन ने इसके बारे में भी क्लियर करने का प्रयास किया है। वही आपकी सेम आपकी रहेंगी वैकेंसी, जितनी पॉसिबिलिटी आपकी है
और शायद दोस्तों जो इन्होंने टाइम बताया है इसमें आपकी नई डिमांड भी आपकी नहीं जाएगी। और कोई भी वैकेंसी आपकी आती है HSC या HPSC के द्वारा, पहले उसकी आपकी डिमांड जाती है, तभी ये भर्ती का नोटिफिकेशन आपका निकालते हैं। तो इन्होंने सभी डाउट यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया है। बाकी किसके लिए अच्छा किसके लिए नहीं अच्छा ये तो बाद की बात है। और अगर आपको भर्ती कंप्लीट करवानी है तो जो आपकी सरकार चाहती है उसी के अकॉर्डिंग करवा लो दोस्तों। बार बार में फिर आपके कोर्ट केस होंगे, फिर आपकी भर्ती लेट होगी और सरकार आपकी आगे किसकी आए किसकी नहीं आएगी, ये आपके लिए दिक्कत आपकी हो सकती है। तो HPSC के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करोगे तो भर्ती पूरी आपकी होगी और कोई भी इसमें आगे पेच फंसता है। बाकी चेयरमैन ने तो क्लियर किया है, कोई कोर्ट केस आपका नहीं होगा, इस तरह से नोटिफिकेशन आपका तैयार किया जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ आपका हो भी जाता है तो भर्ती पर तो असर आपका पड़ता है दोस्तों। तो यही सलाह है सभी की कि अगर भर्ती पूरी करवानी है तो HPSC जो सिलेबस जारी करेगी, जो एग्ज़ाम पैटर्न जारी करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा दोस्तों, तभी आपकी भर्ती कंप्लीट हो सकती है। अगर बीच में इसमें भी कुछ ना कुछ किया फिर आपकी भर्ती आपकी मुश्किल है पूरा होना। तो यही जानकारी आज की, यही अपडेट है। 10-12 दिन में नोटिफिकेशन के लिए बोला है। अगस्त में आपका एग्ज़ाम आपका हो सकता है। वैकेंसी का डाउट है, वही आपकी वैकेंसी रहेंगी दोस्तों, लगभग आपकी सेम। ये भी चेयरमैन ने क्लियर करने का प्रयास किया है, ज़्यादा आपका इसमें नहीं होने वाला कुछ भी चेंज आपका। और नोटिफिकेशन आपका नया होगा इसलिए कोर्ट केस आपका इस पर नहीं होगा, इसमें बार बार में चेंज नहीं करेंगे, पहले ही क्लियर करेंगे। और एक और इन्होंने यहाँ पर हिंट दिया है, जैसे आपका सब्जेक्ट वाइज इनका जो भी है सब्जेक्ट आपके इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एडवर्टीजमेंट यहाँ पर नंबर उनका दिया जाए, ताकि कोई कोर्ट केस वगैरह भी करे तो यानी किसी छात्री ने आपका जो फाइन आर्ट है उस पर केस किया तो केवल फाइन आर्ट पर केस आपका चले, या कोई और सब्जेक्ट है उस पर कोई कर रहा तो उस पर चले, दूसरे सब्जेक्ट पर उसका असर न पड़े। तो ये भी चेयरमैन ने यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया, कुछ इस तरह से करने वाले हैं। बाकी नोटिफिकेशन में आएगा, उसमें सब कुछ आपका क्लियर होगा, उस पर बात करेंगे डिटेल में। तो यही जानकारी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और सटीक जानकारी है बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।